हेलो भक्तों, जय बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सकुशल होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा से पर बनी रहे। भक्तों, बाबा मोहन राम की ज्येष्ठ माह की तपस्या के क्या नियम होते हैं? कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? अगर आप भी बाबा मोहन राम की ज्येष्ठ माह की तपस्या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको नियम पता होने चाहिए, विधि होना चाहिए, तभी जा कर के आपको ज्येष्ठ माह की तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देखिए भक्तों, ज्येष्ठ माह का जो महीना होता है, ये बाबा मोहन राम का विशेष महीना होता है। इस महीने में आप बाबा मोहन राम की ज्येष्ठ माह की तपस्या करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और बाबा मोहन राम की कृपा के साथ साथ बाबा मोहन राम की मेहर भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त जिन भक्तों पर बाबा मोहन राम की मेहर प्राप्त होती है, वो भक्त इस माह में तपस्या कर करके अपने तप को बढ़ाते हैं। अगर आप बाबा मोहन राम की मेहर प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा मोहन राम की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये महीना तपस्या का सबसे उत्तम महीना है। ज्येष्ठ माह का जो महीना है वो सबसे विशेष है। अगर आप इस माह में बाबा मोहन राम की तपस्या करते हैं तो निश्चित ही आपको बाबा मोहन राम की मेहर प्राप्त होती है, बाबा मोहन राम की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए भक्तों, बाबा मोहन राम अधिकतर ज्येष्ठ माह के महीने में ही अपने भक्तों की विशेष ज़्यादा ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे तो बाबा मोहन राम हर महीने में अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह का जो महीना होता है वो बहुत ही विशेष होता है। इस माह में जो भक्त बाबा मोहन राम की तपस्या करते हैं, बाबा मोहन राम की पूजा पाठ करते हैं, नियम करते हैं, तो उनको बाबा मोहन राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बाबा मोहन राम की मेहर प्राप्त होती है। भक्तों, अगर आप बाबा मोहन राम की ज्येष्ठ माह की तपस्या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको बाबा मोहन राम की तपस्या के लिए आपको विशेष नियमों का ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे पहला जो बात है वो है, आपको जब आप ज्येष्ठ माह में बाबा मोहन राम की तपस्या शुरू करें तो आपको ज्येष्ठ माह के पूरे महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। दूसरी बात, आपको बेड पर या चारपाई पर नहीं बैठना है और ना ही सोना है। आपको ज़मीन पर ही अपना खाना पीना करना है, ज़मीन पर ही लेटना है, बैठना है, सोना है। आपको सारे काम ज़मीन पर ही करने होते हैं। और आपको तामसिक वस्तुओं का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप बाबा मोहन राम की तपस्या करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। बाबा मोहन राम की पूजा में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं होता, जैसे मांस मंदिरा। और अगर आप बाबा मोहन राम की तपस्या करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको लहसुन प्याज का भी त्याग करना होगा। आपको केवल दिन में एक बार सात्विक आहार ही ग्रहण करना है। हल्का फुल्का भोजन आपको दिन में केवल एक ही बार ग्रहण करना है। और आपको बाबा मोहन राम की तपस्या के वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने होते हैं। बाबा मोहन राम की ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करनी होती है। आप अपने घर पर कहीं पर भी तपस्या कर सकते हैं। आप अपने जहाँ आपका पूजा का स्थान है वहाँ पर आप बाबा मोहन राम की तपस्या कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में बैठकर बाबा मोहन राम की जोत जलाकर प्रतिमा के सामने बैठकर तपस्या करते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है, ये सबसे उत्तम जगह होती है। देखिए भक्तों, अगर आप ज्येष्ठ माह की तपस्या करना चाहते हैं तो आपको बाबा मोहन राम के नियमों को और कर्मों को विशेष रूप से पालन करना होगा। देखिए, आपको बाबा मोहन राम के प्रति दिन ज्येष्ठ माह में, विशेषकर ज्येष्ठ माह में, आप एक बार को कोई से महीने में नियमों का एक बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ज्येष्ठ माह की तपस्या में ये नियम आपको हर प्रतिदिन पूर्ण रूप से करने ही करने होते हैं। देखिए वो नियम कौन से हैं। सबसे आपको हर प्रतिदिन पक्षियों के लिए चुग्गा डालना है, जलहरी भरकर रखनी है पक्षियों के लिए। दूसरा है, आपको चींटियों को शक्कर डालना है। आटे में बूरा बनाकर उसे शक्कर बनाकर हर प्रतिदिन आपको चींटियों को शक्कर डालना होता है। और गाय को
आटे की लोई हर प्रतिदिन देनी ही देनी होती हैं। और आपको एक काम और कर लेना, कुत्ते को कच्चा दूध जो होता है उसको आप हर प्रतिदिन ज़रूर देना। ये बाबा मोहनराम के 3-4 मेन कर्म हैं। ये 3-4 मेन कर्म आपको करने ही करने होते हैं। आप अगर कोई और महीना होता है तो उसमें एक आध दिन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह के अगर आप बाबा मोहनराम की तपस्या कर रहे हैं, बाबा मोहनराम की मेहर प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो आपको ये नियम हर प्रतिदिन करने ही करने होंगे। आपको एक भी दिन नागा नहीं करना है। तो ये बाबा मोहनराम के मेन कर्म हैं। ये कर्म आपको हर प्रतिदिन करने ही करने होते हैं। मंत्र जाप आप एकांत में बैठकर करें तो बहुत अच्छा होगा। शांत माहौल में बैठकर मंत्र जाप करें, और जब मंत्र जाप करें तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे मन के साथ मंत्र जाप करें। आपका पूरा ध्यान बाबा मोहनराम की तरफ होना चाहिए। पूरा ध्यान बाबा मोहनराम की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है। तो आपको अपना पूर्ण ध्यान बाबा मोहनराम की तरफ ही जा कर के मंत्र जाप करने हैं। मंत्र जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। और जब भी मंत्र जाप करें, लाल रंग के आसन पर बैठकर या पीले रंग के आसन पर बैठकर मंत्र जाप जब ही जाप करें। क्योंकि अगर हम किसी आसन पर बैठकर जाप करते हैं तो हमें उसका जो जाप होता है उसका पूर्ण फल हमारे प्राप्त होता है। उसकी जो ऊर्जा होती है जाप की, वो हमारे शरीर में संवाहित हो जाती है। तो बाबा मोहनराम की इस महीने में विशेष कृपा प्राप्त होती है। बाबा मोहनराम की भक्तों को मेहर प्राप्त होती है। परंतु आपको नियमों के साथ इस ज्येष्ठ माह की तपस्या करनी है। आपको पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और ध्यान रहे, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप पूजा करें आपके आसपास में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका ध्यान भटकेगा। तो एकांत में बैठकर ही तपस्या करें। भक्तों, तपस्या करने के बाद आपको बाबा मोहनराम के काली खोलगी धाम के दर्शन जरूर करने होते हैं। जब आप ज्येष्ठ माह की तपस्या पूर्ण हो जाए तो आपको बाबा मोहनराम के दर्शन जरूर करने होते हैं। और बाबा, जब आप मंत्र जाप करें तो जब तपस्या करें तो बाबा मोहनराम की जोत जरूर जला लेना। बाबा मोहनराम की प्रतिमा के समक्ष जोत जरूर जलाना, तभी जाकर मंत्र जाप करना, तपस्या करना। भक्तों, ज्येष्ठ माह की जो तपस्या होती है बहुत कठिन तपस्या होती है। जो भक्त सच्चे मन से इस महीने पूरे भाव से बाबा मोहनराम की तपस्या करता है तो उस भक्त को बाबा मोहनराम की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बाबा मोहनराम की मेहर प्राप्त होती है। भक्तों, मंत्र क्या है? मंत्र है ओम हरि आवा गाबा महाराज बाबा राम नमो। ओम हरि आबा गाबा महाराज बाबा राम नमो। इस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम श्री मोहन रामाय नमः। ओम श्री मोहन रामाय नमः। तो भक्तों, ये मंत्र हैं। आप इन दो मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करके ज्येष्ठ माह की तपस्या कर सकते हैं। बाबा मोहनराम की कृपा, विशेष मेहर प्राप्त आपको प्राप्त होगी। तो भक्तों, आपको नियमों का विशेष रूप से पालन करना है, तभी जाकर के आपको बाबा मोहनराम की मेहर और कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद भक्तों। मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आगे की और एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबा मोहनराम।